जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से काफ़ी दिनों के बाद। और होपफुली आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। और आप लोग जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस में सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, उत्तराखंड स्पेशल, ठीक। और 12 सेक्शन वाइज टेस्ट चलाई जा रही है और 15 फुल लेंथ टेस्ट भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। और आप लोग इन सभी इंफॉर्मेशन से भली भांति परिचित होंगे। आप लोग हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं ज्ञान सर कूपन का यूज करके, ठीक। चुनाव पूरे हुए, रिजल्ट भी आ गया और 9 तारीख को नई सरकार गठित होने वाली है, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ठीक। काफ़ी घटनाक्रम देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में कि कैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी को काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और महाराष्ट्र में भी। तो ये सब ड्रामे भी चलते रहते हैं, इसलिए जिसने भी इंटरेस्ट लिया होगा इस बीच लोकसभा के इलेक्शन है ना में, तो हो सकता है उसको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई हों। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व था जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अब सरकार फिर से बनने जा रही है, ठीक है। तो सभी लोगों को फिर से बधाइयाँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है हमको और पता लगाना है कि सही कौन सा है। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड में जो पत्रकारिता है, न्यूज़पेपर्स हैं, उससे संबंधित है। 1842 में धनौल्टी से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स था, जिसके संपादक जॉन मैक्किनन थे, जो कि बात बिल्कुल सही है। इसमें मसूरी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उत्तराखंड के लोगों द्वारा पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 1868 में उधम सिंह नगर जिले के जसपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र समय विनोद से हुई। आधी बात ठीक है, इसमें आधी गलत है। ये उधम सिंह नगर से ना होकर नैनीताल से निकला था, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत। अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा साप्ताहिक अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन 1871 से शुरू किया गया था। तो पता लगाना कि कौन कौन से सही हैं। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा सही हो रहा है, ठीक है। ये गलत है, ये होना चाहिए नैनीताल। ये क्या होना चाहिए, नैनीताल। और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, आप देख सकते हैं। इट इज अबाउट न्यूज़पेपर्स इन उत्तराखंड। द हिल्स वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर। जर्नलिज्म वाज स्टार्टेड बाय द पीपल ऑफ उत्तराखंड इन द ईयर 1868 व्हेन द न्यूज़पेपर समय विनोद पब्लिश्ड फ्रॉम जसपुर। नो, इट इज फ्रॉम नैनीताल। Publication of the weekly Almoda समाचार पत्र was started from 1871 by the debating club of Almoda. It means these two statements are correct. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। लेकिन इसमें आंसर गलत दिया गया है, बी। तो जो मैंने आपको बताया है वही सही आंसर है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी जर्नलिज्म से ही है। सन 1901 में देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गठित गढ़वाल संघ द्वारा सन 1905 में गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन देहरादून से प्रारंभ किया गया था। 1902 में दुगड्डा में गढ़वाल समाचार का प्रकाशन पंडित गिरिजा दत्त नैथानी के संपादक में हुआ था। बिल्कुल सही बातें हैं दोनों, और दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश वाले, ठीक है। समझ में आ रही है सारी बात। इसके दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन मान के चलिए कि न्यूज़पेपर्स मैगजीन से आता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको पढ़ लेंगे प्लीज। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान देंगे इस बात का। क्वेश्चन नंबर 3, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक समाचार पत्र विशाल कीर्ति था। बिल्कुल सही बात है, जो कि पौड़ी गढ़वाल से 1913 से 1917 तक सदानंद कुकरेती के संपादकत्व में
में प्रकाशित किया गया था। बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में अल्मोड़ा से शक्ति नामक समाचार पत्र शुरू किया जो आज भी जारी है। इंग्लिश में देख लेंगे। द फर्स्ट मंथली न्यूज़पेपर इन गढ़वाली लैंग्वेज वाज विशाल कीर्ति which was being published by from बॉडी गढ़वाल from 1913 to 17 under the editorship of सदानंद कुकरेती। सिर्फ यही बात भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे हैज स्टार्टेड अ वीकली न्यूज़पेपर नेम्ड शक्ति फ्रॉम अल्मोड़ा इन 1918 which continues even today। बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही कथन सही हैं और इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है सी। अच्छा सवाल है, याद रखेंगे, रिपीट होती है चीजें उत्तराखंड पीसीएस में। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाँ, थर्ड का आंसर क्या है, सी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सही विकल्प चुनना है हमको इस 4 स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। देहरादून में 1930 में विक्टर मोहन जोशी द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन शुरू किया गया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सही विकल्प चुनना है इसमें से ना। चमोली में 1930 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र समता का प्रकाशन शुरू किया गया। नैनीताल से 1939 में शोभन सिंह जीना द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र पताका का प्रकाशन शुरू किया गया। 1973 में प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल कर पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। इसको प्लीज इंग्लिश में भी देख लेंगे, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर है डी। ओके, द पब्लिकेशन ऑफ द वीकली न्यूज़पेपर स्वाधीन प्रजा वाज स्टार्टेड बाय विक्टर मोहन जोशी इन 1930 फ्रॉम अल्मोड़ा। इट मीन्स ये बात गलत हो जाती क्योंकि अल्मोड़ा से निकला हुआ है, और इसी तरीके से बाकी स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा बिल्कुल सही है। द सेपरेट माउंटेन स्टेट काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन 1973। याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सेपरेट यानी कि पृथक पर्वत राज्य परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। नाम याद रखेंगे, प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मासिक पत्रिका युगवाणी का प्रकाशन 1941 में शुरू किया गया। 13 और 14 जनवरी 1921 को पुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ। बिल्कुल सही बात है। टेहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को टेहरी राज्य आंदोलन के दौरान हुई थी। वर्ष 1905 में हरिप्रसाद टमटा ने टमटा सुधार सभा का गठन किया जो बाद में शिल्पकार सभा के नाम से जानी गई। पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से सही विकल्प हैं। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, प्लीज आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। जो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़े वो सब के सब सही हैं। द पब्लिकेशन ऑफ द मंथली मैगजीन युगवाणी वाज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1941। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। इस तरफ मैगजीन का नाम दे दिए जाएंगे और इस तरफ आ जाएगा ईयर, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। पुली बेगार सिस्टम केम टू एन एंड इन 1921। बिल्कुल सही बात है। टेहरी राज्य प्रजा मंडल वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 23 जनवरी 1939। ये भी बात बिल्कुल सही है। हरिप्रसाद टमटा का भी नाम याद रखेंगे। टमटा रिफॉर्म सभा की स्थापना करी थी। और ये सारे विकल्प इस तरीके से क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने कई सारे फैक्ट डाले हैं और आप एक क्वेश्चन मत समझिए, इसको 2-3 क्वेश्चन समझिए, जिस तरीके से उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन एक एक लाइनर वाले आते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, चाहे तो पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1944 में टेहरी रियासत आंदोलन के दौरान नेता श्री देवसुमन की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी। बिल्कुल सही बात है। टेहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्ति नगर आंदोलन क्रमशः 1947 और 48 में प्रारंभ हुआ। ठीक बात है। ये भी टिहरी को 1 अगस्त 1949 को उत्तराखंड के एक जिले के रूप में शामिल किया गया। जी नहीं, उत्तराखंड को एक जिले के रूप में नहीं, उत्तराखंड को तो यूनियन में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत। शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरीके से हमारा आंसर बन रहा है क्या, 1, 2 एंड 4। वेरी गुड क्वेश्चन, काफी अच्छे फैक्ट्स थे। और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन।
आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है इसका, गलत है। थर्ड वाला, टेहरी वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज इन द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिले के रूप में नहीं। ये देखिए, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में आराम से। क्वेश्चन नंबर 7, कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा गलत है, लेकिन ये तो सही है। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड के 3 व्यक्ति, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़गवीर थे। वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारी बातें सही हैं, और ये सारी बातें कई बार क्वेश्चंस के रूप में रिपीट हुई हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में। ये रहे व्हाट्सएप नंबर्स, आप इसमें कॉल करके और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं हमारे कोर्सेज से संबंधित, ठीक। कौसानी वॉज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बाय गांधी जी, बिल्कुल सही है। 1930 आउट ऑफ 78 सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, 3% आर फ्रॉम उत्तराखंड। ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी एंड गोरखावीर खड़क बहादुर वर देयर। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली वॉज गिवन द टाइटल ऑफ गढ़वाली बाय महात्मा गांधी। तो नन ऑफ देम आर इनकरेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ये रही कुछ बातें, पढ़ सकते हैं आप। गांधी जी की कौसानी यात्रा के संबंध में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक, तो ध्यान देंगे इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 8, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया था। टिहरी रियासत के लिए कर्नल गार्डनर को मई 1815 में प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इसमें गलत विकल्प बताना है आपको। 1902 में ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया था। बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, प्लीज ध्यान देंगे। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य के राजा सुदर्शन शाह थे। पता लगाना है हमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। Which of the following is not correct? At the time of the merger with the Indian Union, the king of Tehri state was Sudarshan Shah. No, ये गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। The British had made the whole of the Uttarakhand a part of the northeastern province except the Tehri state. आपको याद होगा कि जो उत्तराखंड वाला पार्ट है उसमें 2 हैं। एक तो कुमाऊं वाला पार्ट है जिसमें डायरेक्टली ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, और यहाँ के जो मुखिया हुआ करते थे वो कहलाते थे कमिश्नर, ठीक है। तो ई गार्डनर वॉज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। लेकिन जो टिहरी रियासत है उसको आप प्रिंसली स्टेट मान सकते हैं। तो इस प्रकार से चीजें चल रही थी यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या है, डी। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। मानवेंद्र शाह थे, ना कि सुदर्शन शाह। ये क्वेश्चन न मालूम कितनी बार रिपीट हुआ है, और हर बार रिपीट होने की संभावना रहती है कि पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। तो एक बार टिहरी रियासतों के जो राजा हैं 1815 से लेकर 1949 के बीच के, उन सबकी एक रीडिंग मान लीजिएगा फटाफट, वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि और ऋषियों की भूमि कहा गया। बिल्कुल सही बात है। उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र कहा गया है। तीसरा है, जैन साहित्य के पाली भाषा के ग्रंथों में हिमवंत शब्द उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। जी नहीं, जैन साहित्य पहली बात तो पाली भाषा में नहीं लिखे गए हैं, तो यहीं से गलत हो जाता है। ये बात कही गई है बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध साहित्य में, ना कि जैन में। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि और ऋषियों की भूमि कहा गया है। तीसरा तो बिल्कुल गलत है। उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र कहा गया है। हाँ ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हमें गलत विकल्प चुनना था। तो ये हो गया इसका आंसर, सी is wrong, but answer is right. First reference of Uttarakhand from Rigved, where this region has been called as land of gods and sages. Religious texts like Upanishad, Brahman texts, Purans, Ramayana and Mahabharat, Uttarakhand has been called the Purna Bhumi, Rishi Bhumi and Pavitra Bhumi, Pavitra Kshetra.
पाली लैंग्वेज वाले मैंने आपको बात समझाई दी गई, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। ये गलत है, बाकी दोनों सही हैं। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान था, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। गढ़वाल शब्द परमारों की देन है। 14वीं शताब्दी में परमार वंश के एक राजा अजयपाल ने 52 छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त इस क्षेत्र को एक सूत्र में पिरोया और स्वयं इस राज्य का एकमात्र स्वामी अर्थात गढ़वाला बन गया, जिसका राज्य गढ़वाला कहलाता था। गढ़वाला। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभव की रचना मालनी नदी के तट पर स्थित कण्वाश्रम में की थी। पता लगाना है हमको कि इसमें कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 10th। द वर्ड गढ़वाल इज द गिफ्ट ऑफ परमार इन द 14th सेंचुरी अजयपाल है किंग। और ये बात बिल्कुल सही है। ये बात मुझको सही नहीं लग रही है। कुमार संभव की रचना नहीं की थी, किसी और ग्रंथ की थी। इस तरह से आंसर किसका क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम की थी। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम की। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि मालनी नदी के तट पर कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी, और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? चौका घाट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, याद रखेंगे इसमें। टू रिमेंबर चौका घाट। ये हो गए 10। क्वेश्चन नंबर 11। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ही कुमाऊं कहा जाता था। सही बात है, लेकिन बाद में वर्तमान अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर सहित पूरे क्षेत्र को कुमाऊं के नाम से जाने लगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख गरुड़ पुराण के मानस खंड से मिलता है। ठीक। तारीख मुबारक शाही के अनुसार 1380 में दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने कटेहर के विद्रोही सरदार खड़कू का दमन करने के लिए प्रवेश किया। जो विद्रोही सरदार खड़कू ने भयभीत होकर कुमाऊं में शरण ली थी। ये स्टेटमेंट काफी अच्छा है, इसमें ये दो सरल है, इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। द रीजन ऑफ चंपावत वेयर वॉज कॉल्ड कुमाऊं। लेटर ऑन अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर वॉज ऑल्सो एडेड। ठीक हो गया। मोस्ट ऑफ द मेंशन या नेम ऑफ द कुमाऊं इज फाउंड इन द मानस खंड ऑफ गरुड़ पुराण। According to the Tarikh Mubarak Shahi in 1380, when Delhi Sultan was Firoz Shah entered to suppress the rebellious Sardar Khadgu of Katehar, then the rebellious Sardar Khadgu had taken refuge in Kumaon in fear. डर के मारे वो वहां भाग गया था। आंसर बताना है आपको इसका कौन सा सही नहीं है। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। और हिंदी में रहा ये, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। खासतौर पे तीसरा स्टेटमेंट याद रखने जैसा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऐत्रेय ब्राह्मण में जहां उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर तथा कश्मीर में से एक खंड केदारखंड का संबंध वर्तमान उत्तराखंड राज्य से है। इस क्वेश्चन में भी हमें गलत विकल्प चुनना है। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश आदि नामों से संबोधित किया गया है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन देख लेंगे प्लीज 12th का। ठीक है, आउट ऑफ द 5 हिमालयन सेक्शन मेंशन इन स्कंद पुराण, नेपाल, मानसखंड तक तो बात सही है, लेकिन आगे आगे गलत हो जाता है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? दूसरा गलत, बाकी दोनों सही हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। और देखिए, नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर एंड कश्मीर, 2 सेक्शन मानसखंड एंड केदारखंड बिलोंग्स टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। अशोक ने यमुना और उसकी सहायक नदी टोन्स के संगम पर स्थित कालसी में 257 ईसा पूर्व में अपने राज्य को उत्तरी सीमा पर एक शिलालेख स्थापित करवाया था। सही बात है, कालसी अभिलेख कहते हैं इसको।
इस अभिलेख को प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। कालसी शिलालेख में इस स्थान के निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए काफी अच्छे फैक्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। और ये तीनों ही सही मालूम पड़ रहे हैं मुझे, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, डी। अशोक महान के बारे में आप जानते ही हैं, महान मौर्य सम्राट, और यहाँ पूरे भारत में अपने साम्राज्य में उन्होंने शिलालेख स्थापित करवाए, जिसमें उत्तराखंड का भी नाम आता है कालसी में, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ऑल आर करेक्ट। आसान सवाल है वैसे, ये टफ नहीं है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, चाहें तो देख सकते हैं। 14th, नैनीताल तथा देहरादून में स्थित बाड़वाला से ईंटों पर उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही बात है। देवलगढ़ तथा कोलसारी में मूर्ति पीठिका अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए उत्तराखंड में अधिकतर जानकारियां हमें कई सारे राजाओं के बारे में त्रिशूल अभिलेख से भी मिलती है, तो त्रिशूल अभिलेख एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है उत्तराखंड के इतिहास में, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरी और तीसरी सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से मिलती हैं। पता लगाना है गलत कौन सा है, तो डी वाला गलत है। दूसरी और तीसरी सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से नहीं मिलती हैं भाई। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, पढ़ लीजिएगा प्लीज। उत्तराखंड, सॉरी, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये रहा इसका आंसर, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। Coins belong to the Kushana period of the 1st and 2nd century have been found from Muni की रेती and सुमाड़ी। सेकेंड एंड थर्ड है ना, तो ये है 1st and 2nd सेंचुरी, 1st and 2nd सेंचुरी की है, ना कि 2nd and 3rd सेंचुरी की। देखिए किस तरीके से ट्विस्ट किया गया है इसमें। यही इसका क्या है, गलत जवाब, लेकिन आंसर के रूप में सही वही है। क्वेश्चन नंबर 15, कोल जनजाति उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। इसमें थोड़ा विवाद है वैसे। कोलों का वर्णन पुरा साहित्यिक ग्रंथों में मुंडा या शाबर नाम से भी मिलता है। कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे पशु और पक्षी पालन से परिचित नहीं थे। कुमार कुमारी ग्रह उनके सामाजिक जीवन की एक प्रमुख प्रथा थी। कुमार कुमारी ग्रह उनके सामाजिक जीवन की एक प्रमुख प्रथा थी भाई, काफी इंपॉर्टेंट। तो पता लगाना है कि इसमें सही कौन सा है। पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत लग रहा है, चौथा भी सही है। इंग्लिश का स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लीजिएगा। कुमार कुमारी ग्रह वॉज अ मेजर प्रैक्टिस ऑफ देयर सोशल लाइफ। ओके, प्लीज इसका ध्यान देंगे। तो इस तरीके से करेक्ट कौन सा बन रहा है हमारा, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। पशु पक्षी पालन से परिचित थे ये। और देखेंगे कुमार कुमारी ग्रह, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे कुमार कुमारी ग्रह का संबंध कोल जनजाति से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद जाति थी। कुड़िंद के लगभग 3री-4वीं ईस्वी तक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर शासन किया है। देहरादून के पास यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोक काल के शिलालेख से प्रतीत होता है कि प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। इंग्लिश में देख लीजिए इसको, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और तीनों ही बातें बिल्कुल सही मालूम पड़ रही हैं। जो फैक्ट इसमें दिए गए हैं वो पूरी तरीके से क्या है, सही है, और इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सब कुछ इसमें सही है। तीनों को याद रखना है आपको, तीनों याद रखेंगे, ठीक है। प्लीज, नॉन ऑफ देम आर रॉन्ग। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 17, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टॉलमी के अनुसार कुलेंद्र लोग व्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में फैले हुए थे। सही बात है। देहरादून के जौनसार भाबर नहीं भाबर होगा,
स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अनेक इतिहासकारों के मतानुसार विष्णु के दशावतार में मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नरसिंह की कल्पना कोल जनजाति की देन है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, सारे बिल्कुल सही हैं। और क्या लाजवाब फैक्ट्स में दिए गए हैं। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खास तौर पे ये बात जरूर याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मैनी हिस्टोरियंस, द इमेजिनेशन ऑफ द मत्स्य, कूर्म, वारा एंड नरसिम्हा इन विष्णु's दशावतार इज द गिफ्ट ऑफ कोल ट्राइब। डोंट यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए मित्रों को बताइए, एग्जाम बहुत दूर नहीं रह गया है। इस कम समय में भी अगर ढंग से चीज़ों को यूटिलाइज किया जाए, प्रैक्टिस की जाए इस प्रकार के क्वेश्चंस की, तो यकीन मानिए कि एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। ठीक है, होपफुली आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी, साथ में इन सब चीज़ों को भी आप लगाइए। अगला क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें सही कौन सा है। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और सूर्य की मूर्तियों और मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करती है। टिहरी गढ़वाल में कोसी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शकों के बाद पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में कुषाणों ने उत्तराखंड के तराई भाग पर अधिकार कर लिया था। पता लगाना है कि इसमें कौन सा सही है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। प्रिवलेंस ऑफ शाका एरा एंड द प्रेजेंस ऑफ सूर्य इमेज एंड टेम्पल्स इन कुमाऊं रीजन confirm the authority of the sakas. The Kataramal Sun Temple located near Kosi in Tihri Garhwal is a particularly famous. After the sakas in the second half of the first century, the Kushans had taken over the Tarai region of the Uttarakhand. Now we have to find out which is correct. तो ये जो कटार मंदिर है ये टिहरी गढ़वाल में नहीं है भाई, ये तो कुमाऊं रीजन में है। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत और ये दोनों जाते हैं सही। इस तरीके से पहला और तीसरा ही क्या है, सही है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19, अल्मोड़ा से प्राप्त कुड़िंद मुद्राओं पर आसेक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट। यही से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा कि अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राएं जो हैं उसमें आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित हैं। बिल्कुल सही बात, गलत विकल्प चुनना है हमको इसमें। ये तो बिल्कुल सही है भाई। वीरभद्र, मोरध्वज और गोविशाण से पर्याप्त मात्रा में शक काल के अवशेष मिलते हैं। शक के नहीं मिलते हैं, कुषाणों के मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, गलत। कोल जनजाति के लोग अनेक देवी देवताओं के साथ साथ वृक्षों की भी पूजा करते थे। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये वाला हो जाता है गलत और ये दोनों बिल्कुल सही हैं। जिनका मीडियम इंग्लिश है उनके लिए भी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। प्लीज इसको याद रखिएगा, आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त एक्सेट्रा, इन सब के नाम कुड़िंद कॉइन्स में मिलते हैं जो अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साका पीरियड रिमेन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द वीरभद्र, मोरध्वज एंड गोविशाण। नहीं, ये इसकी जगह क्या होना चाहिए, कुषाण। आपको पता होगा कि मौर्यन पीरियड के बाद इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में किस तरीके से लगातार आक्रमण शुरू होते हैं। इंडो ग्रीक, शाकास, याद आ रहा है आपको। इस तरीके से शक, फिर कुषाण, है ना, और किस प्रकार से आक्रमण होते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं, आपको याद होगा पोस्ट मौर्यन पीरियड में जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है उसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत में किस प्रकार से एक सीरीज देखने को मिलती है हमको आक्रमणकारियों की। ठीक है, तब की बात हो रही है ये। तो इसमें ये गलत है और ये दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, कुषाण पीरियड। ठीक है, अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली के नवाब खान बहादुर खान की सेना ने नैनीताल पर कब्जा करने के लिए कई बार हल्द्वानी जहां पर मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हल्द्वानी पर हमला किया, लेकिन शक्तिशाली ब्रिटिश सेना ने उसे खदेड़ दिया। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई और हमें पता लगाना है कि कौन सा गलत है।
सर्वप्रथम सन 1885 में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं इसमें, ठीक है। पता लगाना है कि कौन सा गलत है। तीसरा वाला गलत लग रहा है, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द आर्मी ऑफ खान बहादुर खान आक्रमण किया था इसमें। डिबेटिंग क्लब वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1970। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ओनली। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये रहा एक्सप्लेनेशन, पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, देहरादून में राजनीतिक चेतना जगाने का मुख्य श्रेय आर्य समाज को ही जाता है। पता लगाना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट तो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। वर्ष 1897 में स्वामी दयानंद ने हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी का परचम फहराया था। ओके। सन 1913 में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अमेरिका का भ्रमण कर देहरादून पहुंचे थे और वहां उन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कर जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की थी। टफ क्वेश्चन है ये। आंसर इसका है 1 और 2 ओनली, और ये स्टेटमेंट गलत है। ये एक इजी क्वेश्चन नहीं है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, देख लेंगे आप। स्वामी सत्यदेव, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। इन 1913 स्वामी सत्यदेव परिव्रजक हैड रीच्ड अल्मोड़ा आफ्टर विजिटिंग अमेरिका। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देहरादून। अल्मोड़ा गए थे, ना कि देहरादून। बाकी फैक्ट्स सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। बिल्कुल सही बात है। इसका प्रमुख उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना था। 1905 से 1911 के दौरान उत्तराखंड में कोई विशेष राजनीतिक घटना नहीं हुई थी। पता लगाना है कि कौन सा सही है। In 1903, Happy Club was established in Almora with the efforts of Govind Vallabh Pant and Hargobind, दोनों भाई थे। Its main objective was to spread political consciousness। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो both of them are correct। ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार। हाँ, हैप्पी क्लब और ये सब डिबेटिंग क्लब, हैप्पी क्लब, न्यूज़पेपर्स, कई बार रिपीट हुआ है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित करने में निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं था? स्वामी विचारानंद सरस्वती, मोहन जोशी, चिरंजी लाल या हेमचंद्र? इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था इसमें? स्वामी विचारानंद सरस्वती का नहीं था, बाकी सबका था आंसर, लेकिन यही होगा, इन सबका था। ठीक है, ध्यान से याद रखेंगे इस बात को। ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 1916 में कुमाऊं आयुक्तालय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल में की गई थी। 1886 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र से ज्वाला दत्त जोशी सहित 5 नेताओं ने भाग लिया था। ये सारी बातें आपको परीक्षा वाणी वाली किताबों में दी गई हैं। सारी बातें आप वहां से पढ़ भी सकते हैं। अच्छी किताब है, इलाहाबाद से छपती है और उत्तराखंड के लिए अभी भी सबसे पॉपुलर बुक में से एक है, परीक्षा वाणी। सारे फैक्ट्स आपको वहां मिलेंगे और क्वेश्चन अगर आप यहां से कर लें तो चीजें हमेशा याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। कुमाऊं काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन नैनीताल टू एड्रेस द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज ऑफ द कुमाऊं कमिश्नरेट इन 1916। ठीक है, पता लगाना है कि इनमें से दोनों में से कौन सा सही है। पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है इसमें। 5 लीडर्स इंक्लूडिंग द ज्वाला दत्त जोशी फ्रॉम कुमाऊं रीजन हैड पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ये गलत है। और सही क्या है? ओनली 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली।
इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। देखिए, टू लीडर्स ड्यूरिंग ज्वाला जोशी फ्रॉम द कुमाऊं रीजन एंड had participated in the second conference of the Congress held in Calcutta in 1886 और यहां पर लिखा है 5, तो इसलिए गलत हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 25, 1905 का बंगाल विभाजन किसको याद नहीं है? सभी को याद होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उसके विरोध में क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। उसकी आंच देखते हैं उत्तराखंड में पहुंची थी या नहीं, इस क्वेश्चन के माध्यम से। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद देशव्यापी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का राज्य में व्यापक प्रभाव पड़ा था। हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा गलत है। ठीक, 1911 से 1917 के बीच अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जिलों में राज्य सरकार की वन नीति के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन हुए थे। सन 1915 में कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना फैलाने तथा जन आंदोलन को संगठित रूप से चलाने के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जी नहीं, यही इसका गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इंग्लिश वाले भाई बहन प्लीज इसमें देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। 25 का सी है रॉन्ग। स्थापना 1915 में नहीं, 1912 में हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस किसने की थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं दिया तो नहीं है कहीं। ठीक, 26 क्वेश्चन, वर्ष 1916 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी देहरादून की यात्रा पर भी गए थे। 1916 में स्थापित कुमाऊं परिषद के बाद में स्थानीय समस्याओं जैसे कुली बेगार, कुली उतार, ये सारी जो समस्याएं देख रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, ये सारी समस्याएं उत्तराखंड की एक बहुत ही सामाजिक जीवन का वो भी दिखाती है। ठीक है, जंगलात कानून, बंदोबस्त व्यवस्था आदि के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है, कुमाऊं परिषद के रोलेट एक्ट के विरोध में विरोध प्रदर्शन और बैठकें आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं, तीनों बिल्कुल सही है जी। 1922 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया था, लेकिन 1922 में नहीं, 1926 में किया गया था। इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? रॉन्ग, और यही इसका सही आंसर है, डी। याद रखेंगे, इन 1926 कुमाऊं परिषद वाज मर्ज्ड इनटू कांग्रेस, नॉट इन 1922। ये देखिए 1926 में हुआ था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 27, 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इन दोनों नेताओं ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस में भी हिस्सा लिया था। अच्छा स्टेटमेंट है। विक्टर मोहन जोशी और बद्रीनाथ पांडे ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। आपको इंडियन हिस्ट्री भी याद आ रही होगी वैसे इसको पढ़ते पढ़ते, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा कि अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। ठीक है, कौन सा है इसमें आंसर? ओनली वन इज द राइट आंसर। सिर्फ पहला ही क्या है? सही है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, प्लीज देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। आंसर इसका क्या है? ए। बैरिस्टर मुकुंदी लाल and Narasimha had participated in the Amritsar Congress of 1919, which was presided over by Motilal Nehru, in which Jallianwala Bagh massacre was strongly condemned. Okay. अच्छा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने हिस्सा लिया था, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में राज्य के लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। राज्य मतलब उत्तराखंड की बात हो रही है। 1921 में आयोजित एक सभा में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कुली बेगार आंदोलन न करने की शपथ ली थी। इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए। इन 1920 द पीपल, और हमको पता लगाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पीपल ऑफ द स्टेट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी in a meeting organized in 1921 under the leadership of Badridath Pandey, Hargobind Pant and Chiranji Lal, 40,000 freedom fighters of Kumaon Mandal
हैज टेकन एन ओथ नॉट टू डू कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार मूवमेंट, पता लगाना इसमें कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, कोई भी इसमें गलत नहीं है, सब सही है। इसलिए इसका आंसर क्या बन जाता है? डी। ये रहा, ठीक है, इसका आंसर क्या रहा? डी। ऐतिहासिक नगर दुगड्डा, दुगड्डा आप जानते होंगे कहाँ होगा, पौड़ी गढ़वाल में है, और जाना जाता है चंद्रशेखर आजाद के लिए भी। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में वर्तमान पौड़ी गढ़वाल जिले के दुगड्डा में आयोजित किया गया था। पौड़ी गढ़वाल जिले के ऐतिहासिक शहर दुगड्डा ने आज़ादी के सभी आंदोलन को गढ़वाल के कोने कोने तक पहुंचाने में भूमिका निभाई थी महत्वपूर्ण। पौड़ी गढ़वाल जिले के दुगड्डा में आंदोलनों के रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन नारायण सिंह नेगी के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। हाँ, वर्ष 1942 तक यह होटल आंदोलनकारियों का मुख्य ठिकाना था, लेकिन अब यह अमूल्य धरोहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये हमको पता लगाना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। मुझे तो यही सही नहीं लग रहा है, बाकी सारे सही हैं। ये इंग्लिश वर्जन देख लेंगे आप लोग प्लीज, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आंसर इसका क्या है? सी इज नॉट करेक्ट, यही इसका आंसर है। पंडित धनी राम मिश्रा आएगा नाम, ना कि नारायण सिंह नेगी। तो प्लीज याद रखेंगे आप सभी लोग धनी राम मिश्रा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का स्क्रीनशॉट भी लीजिए। हाँ, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में गढ़वाल राइफल्स 2x18 के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल सही बात है। इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। क्वेश्चन नंबर 30, पता लगाना है कौन सा सही है। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? ओनली 1 and 2। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2। घोषणा गांधी जी ने नहीं, मोतीलाल नेहरू ने करी थी, याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 31, पाडवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण शील वर्मन नामक राजा ने किया था। ये प्राचीन उत्तराखंड का एक क्वेश्चन है। कुछ विद्वान शील वर्मन को कुनिंद मानते थे, तो कुछ विद्वान उसे यौधेय मानते थे। थर्ड है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुनिंद लोगों ने कृतपुर राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का दक्षिणी भाग सम्मिलित था। रोहिलखंड का दक्षिणी भाग कैसे आ सकता है वहां पे? पता लगाना है इसमें सही कौन सा नहीं है। दक्षिणी भाग कहां से आएगा? वो तो बहुत दूर जाएगा, बरेली से भी साउथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सही नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सही है। आसान सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है ये वाला पार्ट। हाँ, ये रास्ता इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा प्लीज। आंसर इसका क्या है? ये गलत है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, नॉर्थ पार्ट ऑफ रोहिलखंड, नॉट साउथ पार्ट ऑफ, ठीक है ना, वो तो बहुत दूर हो जाता फिर। क्वेश्चन नंबर 32, मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर बाहरी शक्ति वर्धन वंश का अधिकार हो गया था। ओके, वर्धन वंश आप जानते ही हैं, हर्षवर्धन वाला, इसका टाइम पीरियड था 606 से लेकर 647। वेनसांग भारत की यात्रा में थे, याद है आपको, और उत्तराखंड की यात्रा पर भी थे। उन्होंने भी अपने वृत्तांत में उत्तराखंड के संबंध में कई सारी जानकारियां छोड़ी हैं। कार्तिकपुर वंश उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। राजनीतिक नहीं, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अमोघ भूति कुनिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कुछ याद आ रहा होगा आपको उसको पढ़ के, जिन लोगों ने उत्तराखंड की हिस्ट्री की शुरुआत करी है, उस वाली किताब से जो मैं बार बार कह रहा हूं, तो जरूर इन सभी शब्दों से आप लोग गुजरे होंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं और हूबहू वैसी पढ़ी हैं जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, गलत विकल्प चुनना है क्वेश्चन नंबर 33 में। पाली भाषा कार्तिकेयपुर की राजाओं की राजभाषा थी। चांदपुर गढ़ी गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। ठीक बात है। बैजनाथ मंदिर का निर्माण दो स्थानीय व्यापारियों आहुका और मन्युका ने 1204 में 4 ईस्वी में करवाया था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। गलत कौन सा है? पाली भाषा कार्तिकेयपुर की ना, पाली वाली भाषा नहीं थी, तो ये तो गलत हो गया। और इस तरीके से बी भी गलत हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? गलत में केवल एक गलत है, ये दोनों सही है, ये गलत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड स्टेटमेंट याद रखिएगा, बैजनाथ मंदिर का निर्माण दो स्थानीय व्यापारियों आहुका और मन्युका ने 1204 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, पाली लैंग्वेज वॉज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कार्तिकेयपुर, प्लीज याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो गया? ओनली 1। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। संस्कृत थी उसकी ऑफिशियल भाषा, संस्कृत। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी आधिकारिक भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। नेपाली शासक का नाम दिया गया यहां पर प्रचल्ल देव। यहां से भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सही विकल्प चुनना है। एक नेपाली शासक प्रचल्ल देव ने 1223 ईस्वी में कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था। सही बात है। बाज बहादुर चंद मौखरी राजवंश के शासक थे। जी नहीं, कहां से? चंद वंश के राजा थे वो। बाघ चंद राजवंश के शासकों का शाही प्रतीक था। जी नहीं, गाय थी। महेंद्र चंद शक राजवंश न, उन्होंने, ये तो बड़े ही आसान इसमें विकल्प दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के ऐसा नहीं था। ये चीज सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, सही विकल्प ये है। प्रचल्ल देव हैड इन्वेडेड कुमाऊं रीजन इन 1223। ये प्लीज याद रखेंगे, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें गलत दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। आसान सवाल था वैसे ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 35। अब इसको लगाना है क्रम में, तो ये वही बच्चा लगा सकता है जिसकी इतिहास की समझ ठीक हो कि कौन सी घटना कब घटी थी, है ना। हमारे मॉडर्न इंडिया में भी इस प्रकार की कई सारी घटनाओं को क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आते रहे हैं, तो उत्तराखंड से भी आ सकता है। देखिए, गोरखाओं ने गढ़वाल क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। कब किया था? याद होगा आपको, 1290 के आसपास, सॉरी 1790 के आसपास। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा भी था इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सर्वप्रथम अलग उत्तरांचल राज्य की मांग की गई। ये आजादी के बाद की मांग होगी, उससे पहले से चल रही थी। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया, ये भी 1979 के आसपास की बात है। यूकेडी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जितनी चीजें दी गई हैं लाइन से, ये लाइन में बिल्कुल सही लगाई गई हैं, और इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जाता है? ए। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, द गोरखा एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन गढ़वाल रीजन। अल्मोड़ा कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड। डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाज रेज्ड फ्रॉम फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब इन सबको घटनाक्रम में लगाना है, तो 1 2 3 4 हो गया। ये देखिए, ईयर्स दिए गए हैं 1790, 1912, 1938 और यूकेडी 1979। और भी कई सारी चीजें स्थापित की गई थी जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो गया? 35, हाँ, ए हो गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36। परमार शासकों को शाह की उपाधि इब्राहिम लोदी ने दी थी। सर्वप्रथम बलभद्र शाह ने अपने नाम के आगे शाह जोड़ा था। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल पर 54 छोटे बड़े ठाकुर शासकों का शासन हो चुका था,
जिनमें से सबसे शक्तिशाली चांदपुरगढ़ के राजा भानु प्रताप थे। 887 ईस्वी में गुजरात स्थित धार के शासक कनकपाल तीर्थ यात्रा पर आए थे। भानु प्रताप ने उनका स्वागत किया था। 887 नहीं, 888 होना चाहिए। इसमें पता लगाना है कि कौन सा गलत है। 36 इब्राहिम लोदी ने तो नहीं दी थी, ये 887 की बजाय 88 होना चाहिए था। तो उसमें मेरे को तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ये 88 होना चाहिए। और कुछ इतिहासकार इसको 688 भी बताते हैं। फिलहाल इसका आंसर ए है, लेकिन मैं इसमें भी मेरे को संदेह है। ठीक है, ओके। दीज आर सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट परमार रूलर्स। पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। आंसर रहा इसका ए। ये 888 होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो मुझे बताइए कि 887 इसमें सही है या मैं बता रहा हूं सही। क्वेश्चन नंबर 37। प्रद्युम्न शाह ने 888 में चमोली के चांदपुरगढ़ में परमार वंश की नींव रखी। प्रद्युम्न शाह ने तो नहीं रखी थी, गलत हो गया है। 888 से 1949 तक परमार वंश के कुल 60 राजा हुए, बिल्कुल सही बात है। इसलिए देखो, अगर ये सही है तो ये गलत होना चाहिए, है ना। परमार राजवंश के राजा शुरू में कार्तिकेयपुर राजाओं के राजकुमार थे, लेकिन बाद में एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए, सही बात है। परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल ने सभी गहपतियों पर विजय प्राप्त की और गढ़वाल, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें गलत क्या है फिर? गलत तो मुझे पहला लग रहा है। प्रद्युम्न शाह तो कहां से आ गए? प्रद्युम्न शाह तो टेहरी रियासत के राजा थे। तो इसका क्या हो गया आंसर? ए इज रॉन्ग, बट आंसर इज राइट। 37 का क्या आंसर क्या हो गया? ए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश वाले, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। प्लीज इसको देख सकते हैं आप। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 में। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में गोरखा के साथ युद्ध में प्रद्युम्न शाह मारे गए थे। ये देखिए, प्रद्युम्न शाह 1804 के हैं। इस प्रकार पूरा गढ़वाल और कुमाऊं नेपाली गोरखाओं के कब्जे में आ गया था। कुमाऊं पहले 1790 में आ चुका था, अब इसकी बारी थी। पवार शासकों के काल में अनेक कविताओं की रचना हुई, जिसमें सबसे प्राचीन मानवदेव काव्य, बिल्कुल सही बात है। मानशाह एक गढ़वाली राजा थे जिसके दरबार में भरत कवि नामक एक कवि था। वे मनोदेव काव्य के रचयिता थे, बिल्कुल सही बात है भाई। ये तीनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के संबंध में बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑल आर करेक्ट, और सारी बात आपको याद भी होगी, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। सारे के सारे क्या हैं? बिल्कुल सही है। ये राज का इंग्लिश वर्जन पढ़ सकता है, ये सभी को याद होगा। बैटल ऑफ खुड़बड़ा बिटवीन प्रद्युम्न शाह एंड गोरखास। ये देखिए, उसका क्या आंसर है? डी, नन ऑफ देम इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 38 का डी। अब आते हैं 39 में। प्रद्युम्न शाह के पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने कैद कर लिया था और काठमांडू भेज दिया था, जबकि दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह ने हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास किया। बिल्कुल सही बात है जी। हमको इस क्वेश्चन में पता लगाना है कि इसमें गलत क्या है, तो ये तो मैंने बिल्कुल सही बता दिया, ये बिल्कुल सही है। सुदर्शन शाह की मांग पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 और 1815 में गोरखाओं के खिलाफ ब्रिटिश सेना भेजी थी। बिल्कुल सही बात याद आ रही है। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1817 को अपनी राजधानी श्रीनगर से टेहरी गढ़वाल की स्थापना की थी। जी नहीं, टेहरी ने राज्य पर शासन करना जारी रखा और भारत में विलय होने के बाद टेहरी राज्य को, बिल्कुल सही बात है, ये गलत लग रहा है फिर इसमें। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी इज नॉट द राइट। अच्छा सवाल है। सुदर्शन शाह हैज एस्टैब्लिश्ड टेहरी गढ़वाल फ्रॉम हिज कैपिटल श्रीनगर ऑन 28 दिसंबर 1817। दिस इज रॉन्ग आई थिंक। तो 39 में क्या हो गया? सी। (1815) में किया था, ठीक है। 40 गढ़वाल के राजा ने गोरखाओं के साथ संधि के तहत 50,000 रुपए का वार्षिक कर लगाया था और वादा किया था कि वे फिर से गढ़वाल पर हमला नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमको पता लगाना है कि कौन सा सही नहीं है।
कुमाऊं में चंद वंश के संस्थापक सोमचंद था, जो 700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ ज्ञानचंद था। 1790 में नेपाल के गोरखों ने हवालाबाद के युद्ध में चंद राजा महेंद्र चंद्र, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद्र था। कब हारे थे? 1790 में हारे थे। कुमाऊं पर अधिकार के लिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या है? गढ़वाल के राजा ने गोरखाओं के साथ संधि के तहत 50,000 रुपयों का वार्षिक, मेरे ख्याल से यही गलत है, इसमें कुछ फिगर्स गलत लग रहे हैं। ये रहा आपका इंग्लिश वर्जन, इसका प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर इसका है क्या? ए। 50,000 नहीं था, हाँ याद आ गया, 50,000 नहीं था, ये क्या था? 25,000 रुपये का वार्षिक कर लगाया था और वादा किया था कि वे फिर से गढ़वाल पर हमला नहीं करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बढ़ जाते हैं। गढ़वाल पर पहली बार गोरखाओं ने हमला किया था। अब फिर से इन घटनाओं को क्या लगाना है? क्रम में लगाना है। उत्तराखंड में गैर नियमित प्रांत यानी कि नॉन रेगुलेशन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। उत्तराखंड को नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेट का नाम दिया गया। ठीक है, यू हैव टू अरेंज दीज एक्टिविटीज इन सीक्वेंस एट व्हाट हैपन्स इन विच ईयर। देख लीजिए, जो पहली बात लिखी है ये बात तो बिल्कुल सही है। नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया, ये दूसरी घटना लग रही है। फिर होता है नॉन रेगुलेशन प्रोविंस बनाया गया और उसके बाद आता है हिल स्टेट में शामिल किया गया। कब? तो इसका आंसर क्या बन गया? फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। यही इसका क्या है? क्रम है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं इसका आंसर देख लेना चाहूंगा कि इसमें कौन सी घटना कब हुई थी। आइए देखते हैं। ये रहा 1791, 1891 रेगुलेशन प्रोविंस सिस्टम हैज बीन abolished फ्रॉम उत्तराखंड इन 1891। उत्तराखंड was given the name of hill state in the Nainital Gazette in 1904। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस फैक्ट को जरूर याद रखें आप लोग। ठीक है, ये कि उत्तराखंड was given the name of hill state in the Nainital Gazette in 1904। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज ध्यान देंगे इस बात का। ठीक है, 40 का ए है, 41 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नैनीताल हैज बीन बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं इन 1854। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे प्लीज। 41 का आंसर क्या हो गया? ए। ध्यान से। 42, 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नाम के 2 जिलों में बांट दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, ये गलत पता लगाना है। आज़ादी के समय तक कुमाऊं के अंतर्गत 3 जिले अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल आ चुके थे आज़ादी के समय। ठीक है जी। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरित किया गया। बिल्कुल सही बात है। और पौड़ी गढ़वाल नाम का एक नया जिला बनाया गया। ये सारे फैक्ट्स रिपीट होते हैं भाइयों, और कई बार आते हैं। तीनों सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। हमें इसमें गलत का पता लगाना था। तो 41 का आंसर क्या हो गया? 42 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से इंग्लिश में। वाई टू वेस्ट द टाइम, है ना। 43 का क्या आंसर है? डी। ये देखिए, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। 44, आगे बढ़ते हैं। नहीं, 43 क्वेश्चन देखते हैं। 1815 में गोरखाओं को पराजित करने के बाद सगोली की संधि द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में ले लिया गया और कुमाऊं कमिश्नरी को एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया गया था। ओके। 1825 में देहरादून तथा जौनसार को सहारनपुर से लेकर कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया था, लेकिन 1829 में पुनः कुमाऊं से पृथक कर दिया गया था। चलिए इस बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, नाराज मत होइए इंग्लिश मीडियम वाले भाइयों। After defeating the Gorkhas in 1815 by Treaty of Sagoli, Kumaon and Garhwal had been taken under the administration of East India Company and Kumaon Commissionary was formed as a separate administrative unit। बिल्कुल सही बात है। In 1825, Dehradun and Jaunsar had been included from Saharanpur to Kumaon Commissionary की स्पेलिंग गलत है। But in 1829 they were again separated from Kumaon। ये बात भी बिल्कुल सही है। So what we found
नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। सारे क्या है इसमें सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है, ये देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, इसका एक्सप्लेनेशन है 44। गलत विकल्प चुनना है। 1871 में देहरादून को सहारनपुर जिले में अलग करके एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। अभी जो पिछले 2-3 क्वेश्चन गुजरे हैं बिल्कुल मॉडर्न उत्तराखंड के हैं। याद रखना ये सारे फैक्ट्स, सारे ईयर्स, मुख्यालय कब कहाँ शिफ्ट हुआ, कौन सा जिला कब बना, बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये। अच्छा, नैनीताल जिले का गठन 1891 में हुआ, सही बात है। 6 परगने और तराई के 7 परगने को मिलाकर हुआ था। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं इसमें। 6 परगने थे और 7 तराई, और तराई के 7 परगने मिलाकर बनाया गया था। किसको, नैनीताल को। बहुत बढ़िया। 1815 में प्रथम आयुक्त ई गार्डनर के ब्रिटिश कुमाऊं में 7 तहसीलें थी। ये शायद गलत हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। 1816 में कुमाऊं द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने इन तहसीलों का अल्मोड़ा में विलय करने के बाद नई तहसील का नाम हजूर तहसील रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे नाम कमिश्नर ट्रेल का भी और इस हजूर तहसील का भी। 44 का आंसर है आपका सी इज नॉट राइट। आधा सही आधा गलत, इसलिए पूरा गलत। ठीक है, बाकी सारी बातें इसमें सही समझाई गई हैं। इंग्लिश वाले लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 परगना ऑफ कुमाऊं मिला था, ठीक है, 7 परगना ऑफ, एक मिनट, नाइन तहसील थी और 9 तहसीलों के नाम भी लिखे हुए हैं। देखिए 9 तहसीलों के नाम, अल्मोड़ा, काली कुमाऊं, पाली पछाऊं, कोटा, सोर, फलदाकोट, रामगढ़, श्रीनगर और चंदपुर। ये थी वो 9 तहसीलें। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमेशा याद रखेंगे। 44 का क्या हो गया, सी। 45, वर्ष 1930 के गधोड़िया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवा शामिल थे, जिनमें भवानी सिंह प्रमुख थे। बिल्कुल सही बात है। 1834 में ट्रेल ने श्रीनगर और चांदपुर को एक तहसील में मिला दिया और कैन्योर को नई तहसील का मुख्यालय बना दिया था। ये भी बात सही है। 1839 में एक अलग जिला बनाने के बाद गढ़वाल में केवल एक ही तहसील थी जिसका मुख्यालय पौड़ी में था। ये तो तीनों बातें सही हैं, उसमें गलत कुछ भी नहीं। आंसर क्या होगा इसका, डी, तीनों सही है। प्लीज इसको एक बार पढ़िएगा भी। हाँ, 46 का इंग्लिश वर्जन ही देखिए। गधोड़िया स्टोर डकैती केस ऑफ द ईयर 1930, भवानी सिंह वॉज द मेन अमंग देम। ठीक है, तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं और गलत इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये रहा इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कई चीजें फ्री में मिलती हैं। ठीक है। 46, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम व खेमादेव नामक 2 सगे भाई व चूड़ामणि शहीद हो गए थे। बिल्कुल सही बात है, ऐसी घटना हुई थी। सन 1937 में अल्मोड़ा के सोमेश्वर स्थित चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से, ये आसान है, वैसे साधारण सी किताबों में मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार खुद किताबों से भी पढ़ें और बाद में यहाँ क्वेश्चन भी सॉल्व करें, या क्वेश्चन सॉल्व कर लें पहले और फिर किताब भी देख सकते हैं। तो 46 का आंसर क्या हो गया आपका, सी। अब बात करते हैं 47 की। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, अच्छा सॉरी, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन 46 का, देख लीजिए। अब बात करते हैं 47 की। क्रम में लगाना है घटनाओं को। कर्मभूमि समाचार पत्र लैंसडाउन से भक्त दर्शन और भारदत्त द्वारा प्रकाशित किया गया था। युगवाणी समाचार पत्र भगवती प्रसाद पंथी
द्वारा प्रकाशित किया गया। बद्रीदत्त पांडे ने पत्रिका शक्ति प्रकाशन की थी, तो 1917 की बातें हैं। विशंबर दत्त चंदोला द्वारा घरवाली अखबार प्रकाशित किया गया था। आंसर इसका है डी। आंसर क्या है इसका? डी। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, देखिए। करम भूमि न्यूज़पेपर had been published by भक्त दर्शन and भैरव दत्त from Lansdowne in 1939. युगवाणी न्यूज़पेपर had been published by भगवती प्रसाद पाथरी in 1947. ठीक है, क्रम में लगाने के लिए है ये। बद्रीदत्त पांडे had established शक्ति in 1918. मैंने 1917 बोल दिया था, सॉरी। गढ़वाली न्यूज़पेपर was published by विशंबर दत्त चंदोला in 1905. तो देखिए ये सबसे पहले हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाता है? डी। 4312। क्वेश्चन नंबर 48। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1946 में महात्मा गांधी की शिष्या सरला बहन ने की थी। सही बात है। ज्योतिराम कांडपाल, हमको सही विकल्प चुनना है। ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर ने गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भाग लिया था। बिल्कुल लिया था जी, दांडी मार्च, जिसका संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। मालती देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए देश सेवक संगठन की स्थापना की थी। सही बात है। देहरादून के नगरपालिका भवन पर विष्णी देवी साहा के नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया गया था। पता लगाना है कि इसमें सही कौन सा है। अच्छा सवाल है। ये सही है, ये गलत है। इंग्लिश वर्जन देख लेंगे इसका। द ट्राई कलर हैड बीन होस्टेड इन द लीडरशिप ऑफ विष्णु देवी साहा ऑन म्यूनिसिपल हाउस इन देहरादून, जबकि वो मालती देवी थी। और ये जो मामला आ रहा है, विष्णु देवी साहा का नाम आता है म्यूनिसिपल हाउस से, अल्मोड़ा से, ना कि देहरादून से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। कालू सिंह मेहरा उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। सही बात है। 1916 में गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं परिषद का आयोजन किया था। सही बात है। डोला पालकी आंदोलन का संबंध दलित शिल्पकारों से था। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बड़े ही साधारण से फैक्ट है, याद रहते हैं। एग्जाम में आएगा तो गलत मत कीजिएगा। तीनों सही हैं। इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है इसका? इनमें से कोई नहीं। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 देखना। हाँ, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक्सप्लेनेशन का। और अब हम देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 50। किताबों के नाम लिखे हुए हैं और पता लगाना है कि कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, कुमाऊं का इतिहास, G.R. विलियम्स। आई डोंट थिंक सो, दिस इज राइट। गढ़वाल का इतिहास, हरीश कृष्ण रतूड़ी। ये बात बिल्कुल सही है। मेमोर्स ऑफ देहरादून, बद्रीदत्त पांडे। ये भी नहीं सही है। हिमालयन ट्रैवलर्स, जोत सिंह नेगी। ये बात सही लग रही है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, पातीराम। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से 2, 4 और 5 बिल्कुल सही है। तो 50 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 2, 4 एंड 5। किताबों के नाम भी आते हैं, लेखकों के नाम भी आते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के नाम भी आते हैं। प्लीज़ ध्यान देंगे, उत्तराखंड में इस बार पीसीएस में लगभग 50 क्वेश्चन सिर्फ उत्तराखंड से ही आएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो आप जरूर ले लीजिएगा जो यहाँ पे बात लिखी हुई है। ये कुछ नाम है, कब इन्होंने लिखे थे, ईयर भी दिया हुआ है। तो होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।